नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के तृतीय प्रश्न के 9वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। आज का हमारा जो शीर्षक है वह है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत क्या है, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा हम समझेंगे। पूर्व के प्रकरणों में हमने पढ़ा कि द्विजों के क्या कर्तव्य हैं, ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थ जनों के क्या कर्तव्य हैं, श्रेष्ठ कर्मों को करने से क्या फल मिलता है वगैरह। लेकिन इस अध्याय में हम जानेंगे कि कई बार मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में कुछ भूलें हो जाती है, कभी कभार अपराध भी हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलती से या चाहने पर भी कोई भूल या कोई अपराध हो गया हो और बाद में उसे लगता है कि नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा गलत हुआ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार के पाप कर्म के हो जाने पर या अपराध के हो जाने पर मनुष्य चाहे तो उस पाप से मुक्त होने के लिए कुछ व्रत करके उनसे मुक्त हो सकता है। उसी श्रृंखला में कुछ व्रत बताए हैं गौतम धर्म सूत्रकार ने। एक व्रत है कृच्छ व्रत, इसी प्रकार से है चांद्रायण व्रत। पढ़ते हैं पहला सूत्र, अथातश्चांद्रायणम। अथ अब हम चांद्रायण व्रत का वर्णन करेंगे। दूसरा मंत्र है तस्योक्तो विधि कृच्छे। तस्य उस चांद्रायण व्रत की विधि कृच्छे उक्त है। कृच्छ व्रत के लिए जो नियम या विधि बताई गई है वही विधि चांद्रायण में भी होती है। यानी पूर्व के प्रकरण में हमने कृच्छ व्रत के बारे में भी पढ़ा था, तो जो नियम कृच्छ व्रत में बताए हैं तकरीबन वैसे ही नियम चांद्रायण व्रत में भी होते हैं। कृच्छ व्रत क्या था, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कृच्छ व्रत भी किसी भी अपराध के प्रायश्चित के फलस्वरूप किया जाता है। इसमें मनुष्य 3 दिन तक प्रातः काल हविष्य का भक्षण करे और संध्या को उपवास करे। हविष्य क्या है? जो अग्निहोत्र के समय जो कुछ उसमें चढ़ाया जाता है, जैसे घृत चढ़ाया गया या फिर खीर चढ़ाई गई, तो उसे प्रसाद के स्वरूप में ही खाए। पुनः 3 दिन केवल संध्या को हविष्य का भक्षण करे, ये अगले 3 दिन हैं। फिर अगले और 3 दिन तक किसी से भोजन न मांगे, ये 9 दिन का ये बता दिया गया है। फिर से 3 दिन तक उपवास रखे। इस प्रकार का ये कृच्छ व्रत है। तो कृच्छ व्रत के जैसे नियम है, उसी प्रकार के नियम भी चांद्रायण व्रत में बताए गए हैं। ये उससे थोड़ा अलग है। तीसरा सूत्र है वपनम व्रतम चरेत। यदि चांद्रायण प्रायश्चित के लिए किया जा रहा है तो वपनम व्रतम चरेत, केश मुड़ा दिए जाएं। यानी चांद्रायण व्रत किसी अपराध के प्रायश्चित के फलस्वरूप किया जाए तो उस यजमान को, उस व्यक्ति को अपने समग्र केशों का मुंडन करा देना चाहिए। फिर अगला सूत्र है चौथा, स्वभूताम पौर्णमासी मुपवसेत। स्वः पौर्णमासी, पूर्णिमा से स्वः एक दिन पहले ही उपवसेत, उपवास करे।
चांद्रायण व्रत की शुरुआत में क्या करना है, पूर्णिमा के पहले एक दिन पहले पूरी तरह से उपवास करें। उपवास में आप जानते ही हैं निराहार रहना होता है, आहार जरा भी नहीं खाया जाता है, कुछ कंद मूल फल इत्यादि खा सकता है, भोजन नहीं करना होता है उसमें। फिर है अगला सूत्र 8वां, ओम भूर्भुवः स्वः तपः सत्यम यशः श्रीरूर्गीडौ जसस्तेजो वचः पुरुषो धर्मः शिव इत्येतैर्ग्रासानुमन्त्रणं प्रतिमंत्रम मनसा। इसके पश्चात क्या करना है, किस प्रकार के मंत्र का जाप करना है, वो हम इस 8वें सूत्र में पढ़ रहे हैं। प्रत्येक ग्रास का जब हम ये चांद्रायण व्रत आरंभ करते हैं तब 15 दिन का ये व्रत है और प्रतिदिन एक एक ग्रास ही लेना है। तो प्रत्येक ग्रास का जो भोजन का निवाला है, उस प्रत्येक ग्रास का मनसा, मन में इन मंत्रों का जप करके अभिमंत्रित अनुमंत्रणम अभिमंत्रित करना चाहिए। जब क्या है, ओम भूः भुवः स्वः तपः सत्यः यशः श्री उर्गिट औजस तेजस वर्चस पुरुष धर्मः शिवः। यानी ये जो व्याहृतियाँ बताई गई है, प्रत्येक के साथ ओम का उच्चारण करके उस भोजन के ग्रास को अभिमंत्रित करें। जैसे जो ये 15 ग्रास खाए गए हैं, तो प्रथम ग्रास को ओम भूः यह कह करके उस ग्रास को मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। हाथ से गोल घुमाते हुए मंत्र बोलना है। अगले ग्रास के लिए पुनः ओम भुवः, फिर ओम स्वः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम यशः, ओम श्री, ओम उर्गिड, ओम ओजस, ओम तेजस, ओम वर्चस, ओम पुरुष, ओम धर्मः, ओम शिवः। इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा प्रत्येक ग्रास को अभिमंत्रित करके फिर उसे ग्रहण करें। ये इस चांद्रायण व्रत की प्रक्रिया का पहला सोपान है। अगला मंत्र है 9वां, नमः स्वाहेति वा सर्वान्। वा माने अथवा, नमः स्वाहा इति, नमः स्वाहा कहकर सर्वान् सभी ग्रासों को अभिमंत्रित करे। जो भी ग्रास खाया जा रहा है उस ग्रास के पहले नमः ये बोले या फिर स्वाहा। स्वाहा का मतलब स्वधा है, यानी कि हम पितरों के लिए, ईश्वर के लिए उसका पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, ईश्वर के लिए नहीं, पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं। फिर अगला मंत्र है 10वां, चरुभैक्ष सक्तु कण यावक शाक पयोदधि घृत मूल फलोदकानि हविष्युत्तरोत्तरम प्रशस्तानि। अब इस मंत्र में बताया है कि ये कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको आप खा सकते हैं। चरु भिक्षा में प्राप्त अन्न, शक्तु माने सत्तु, कण भोजन के कण, यावक फिर है शाक माने सब्जियां वनस्पतियां, पय है दूध, उदधि दही, घृत घी, मूल सब्जियों की जड़ें, फल और उदकानी उदक ये हवियां हैं। इन हवियों से अग्निहोत्र करे और फिर उन्हें ही ग्रहण करे। ये सारी की सारी हवियां हैं
और इनमें भी उत्तरोत्तरम प्रशस्तानि, पहले वाले से बाद वाली हवियाँ जो पदार्थ हैं क्रमशः उत्तम होती हैं। चरु से भिक्षा में प्राप्त अन्न ये अधिक अच्छा है। इससे भिक्षान्न से सत्तू, सत्तू से कण, कण से यावक, यावक से शाक, शाक से दूध, फिर दही, घृत, मूल, फल और उदक। सबसे श्रेष्ठ बताया है उदक को। इन पदार्थों को अग्निहोत्र के पश्चात वह जो यजमान है, जो चांद्रायण व्रत कर रहा है, वह इन्हें ग्रहण करे। तो ये विद्यार्थियों हम जान चुके हैं कि ये जो चांद्रायण व्रत है किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। हम रिपीट करते हैं कि मनुष्य के द्वारा भूलवश कोई अपराध हो गया, कोई पाप पूर्ण कृत्य हो गया, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को पछतावा होता है, तो वह प्रायश्चित करने के लिए यह चांद्रायण जैसा कठिन व्रत करके इस पाप से मुक्त हो सकता है। इसके लिए शास्त्रों में यह व्रत का विधान बताया है। खास तौर से गौतम धर्म सूत्रकार ने इस चांद्रायण व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।